आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लोग गोल्ड के अंदर काम करते हैं तो उन लोगों को पता है कि आज हमारे पास एनएफपी है। तो एनएफपी के अंदर स्पेशली गोल्ड की मार्केट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल नज़र आती है। एनएफपी होता क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे, और स्पेशली अगर बात करें यूएसए और ईरान की वॉर के हवाले से तो अभी तक तो मज़ीद जो है वो उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, और ये जंग कितने दिन मज़ीद जारी रह सकती है इसके ऊपर भी हम लोग आज बात करेंगे थोड़ा सा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास आज रहने वाला है कि जो एनएफपी के अंदर जो लोग अकाउंट्स को वॉश करते हैं या एनएफपी के अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होती है जिसके ऊपर आप लोगों ने ट्रेड करना है, तो इंशाल्लाह हम लोग सबसे पहले उसी को ही डिस्कस करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ हैं। और मैं अगर फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एनएफपी हमारे पास सर फहरिस्त है, और अगर इसके डाटा के हवाले से बात करें तो यहाँ पे जो है वो 58K बता रहे हैं और प्रीवियस जो था वो 130K था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि नॉन फॉर्म पेरोल होता क्या है। ठीक है, अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपके मुल्क के अंदर ना अगर जिन लोगों को जॉब्स मिलती हैं या जिन लोगों को नहीं मिलती है तो उसके ऊपर जो उनका एक इदारा है वो रिपोर्ट जारी करता है, और उस रिपोर्ट के अंदर बताता है कि कितने लोग जो है बेरोज़गार हैं और कितने लोगों को जॉब्स मिली हैं। अगर तो नंबर्स जो है वो बढ़ते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं और उसके नंबर्स जैसे ये प्रीवियस जो था वो 130 आया है तो ये एक अच्छा नंबर है, और अभी जो फोरकास्ट कर रहे हैं वो 58K कर रहे हैं तो ये नेगेटिव है। ठीक है, मतलब अगर नंबर्स में इजाफा होता है ना तो एक पॉजिटिव है, और अगर इससे मतलब कि वो कमी आती है तो ये एक नेगेटिव खबर होगी। सिंपल सी बात है उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो इसके साथ एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट डाटा है इस दफ़ा वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंशाल्लाह मैं जो चीज़ देख रहा हूँ तो ये तो तकरीबन सेम ही आने वाला है, लेकिन एनएफपी अगर नेगेटिव आती है तो गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों को अच्छी खासी वोलेटाइल भी देखने को मिल सकती है और अपसाइड पे भी देखने को मिल सकती है। तो ये आज का जो मूव है ये आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बाकी चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज आप लोगों ने एनएफपी के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, तो ये अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये मैंने H1 का चार्ट यूज़ किया है, और H1 के चार्ट को मैं प्रॉपर आप लोगों को एनालिसिस करके बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने आज का जो अपना ट्रेडिंग प्लान है वो बनाना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रीवियसली मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें ना तो यहाँ पे इस एरिया से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइसेस ने अपसाइड पे गई, यहाँ पे एक टॉप बनाया, और टॉप बनाने के बाद प्राइसेस जो है वो यहाँ पे डाउन साइड आना स्टार्ट हुई, और यहाँ पे आप लोगों को एक बड़ा शार्प मूव देखने को मिला, और इसके बाद ये वाली करेक्शन जो है यहाँ पे हुई है। मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ कहता हूँ कि ये हाई और ये लो, अब यहाँ पे आप लोगों ने ना एक चीज़ समझनी है, इस हाई से लेके इस लो के दरमियान अगर आप लोग फिबोनाची को प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप लोग देखें तो उसने ये वाला जो सिनेरियो है ना, ये वाला सिनेरियो, ये जो 50-61 का जो जोन है, ठीक है, अगर आप लोग देखें तो उसने एग्जैक्टली उसी एरिया की करेक्शन की है, क्योंकि ये जो हाई था, अगर आप लोग देखें ये जो हाई था यहाँ तक, ये हाई और ऊपर ये लो, और यहाँ पे ये करेक्शन हो रही है, और अब करेक्शन के दरमियान अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे प्राइसेस जो है वो रेंज कर रही हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने एनएफपी के अंदर बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है, ये बड़ा एक मेन और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। कि अगर हम लोग आज का थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो जो चीज़ देख रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ कि गोल्ड की प्राइसेस मज़ीद थोड़ा सा डाउन आ सकती है। मे भी पॉसिबल है कि एनएफपी के ऊपर ये जो लो लगी है, ये वाली लो भी आज के दिन के अंदर टैप हो सकती है 5000 वाली। ठीक है, मतलब प्राइसेस अगर डाउन साइड पे आती हैं, यहाँ पे कोई विक लगाती है और विक लगाने के बाद यहाँ पे इस एरिया में ऊपर क्लोज हो जाती है तकरीबन 5033 के ऊपर, तो यहाँ से हम लोग जो है वो एक बाय वाली पोजीशन को जो है वो अपसाइड पे देख सकते हैं। एक तो सेटअप ये है एनएफपी के अंदर। अब दूसरा सेटअप ये है हमारे पास कि प्रॉपर अगर गोल्ड की मार्केट, मतलब डाटा अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ जाता है तो प्रॉपर गोल्ड की मार्केट इस लेवल को जो है वो ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद 50-61 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे, और क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे इस एरिया के अंदर सस्टेन करे। ये जो आपका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे इस एरिया में ये एक सपोर्ट का किरदार अदा करे, तो फिर यहाँ पे इस एरिया से हम लोग बाय वाली साइड पे पोजीशंस को जो है वो अप साइड पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एनएफपी से पहले आप लोगों को मैं कतई मशवरा नहीं दूंगा कि आप लोग जो है वो इसके अंदर बाइंग सेलिंग करें, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ भी बता देता हूँ कि जब भी एनएफपी की न्यूज़ आती है ना तो जो पहली उसकी जो वेव होती है ना वो होती है न्यूज़ इम्पैक्ट के ऊपर,
और दूसरी जो होती है वो उसकी करेक्शन होती है, और तीसरी वेव उसकी जो है वो डायरेक्शन होती है। मतलब कि पहली वेव भी नहीं आप लोगों ने ट्रेड करनी होती, दूसरी वेव भी नहीं ट्रेड करनी होती, तीसरी वेव के अंदर डिसाइड होता है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो कम से कम के साइड पे जाएगी। और कम से कम जो मैं जो चीज़ समझता हूँ वो जो ट्रेंड को डिसाइड होने में टाइम लगता है, कम से कम न्यूज़ के बाद भी 35 से 40 मिनट लग जाते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस ने किस साइड पे जो है वो मूव करना है। तो मेरा एक छोटा सा मशवरा है, जो जिन लोगों के अकाउंट्स छोटे हैं या जिन लोगों के पास छोटी इक्विटी है, तो मेरा मशवरा यही है कि वो एनएफपी के अंदर ट्रेड ना करें, क्योंकि एनएफपी के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइक्स होती हैं और मार्केट बहुत ज़्यादा ऐसा लैंडिंग करती है। तो कोशिश करें ये छोटे अकाउंट्स वाले दूर रहें। बाकी ट्रेड सेटअप मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ये बाय आप लोगों ने किस तरीके से करना है, मैंने अपर साइड का भी लेवल बता दिया और डाउन साइड का भी लेवल बता दिया। अगर बात करें थोड़ा सा सेलिंग प्राइस के हवाले से, तो उसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। H4 के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर तो गोल्ड की प्राइस ये वाला, वैसे ये एक बड़े रेयर केसेस में ऐसा देखा गया है कि एनएफपी में जो है वो वैसे गोल्ड है, कुछ भी कर सकता है। अगर तो हमारे पास ये जो लो है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता भी देता हूँ थोड़ा सा, ये तकरीबन बनता है कोई 5048 का जो लो है। अगर गोल्ड की प्राइसेस 5048 के नीचे एनएफपी के दौरान क्लोज हो जाती हैं, तो फिर जो गोल्ड अपना जो नेक्स्ट लो बना सकता है ना, वो ये वाला लेवल है। तकरीबन 4800 तक भी प्राइसेस आप लोगों को यहाँ पे डाउन साइड पे देखने को मिल सकती है, और कुछ इस तरीके से मार्केट के अंदर आप लोगों को मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि एनएफपी है। अब गोल्ड के लिए 500 700 हज़ार पे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये चीज़ हो सकती है अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है। 5048 के नीचे की बात कर रहा हूँ। लेकिन इससे भी खतरनाक चीज़ ये है कि यहाँ पे एक विक मौजूद है। अगर आप लोग देखें ना, ये जो एरिया है यहाँ पे एक विक मौजूद है, तो इसको भी टेस्ट करके प्राइस अप साइड पे जो है वो निकल सकती है। लेकिन अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें या प्राइस एक्शन के हवाले से बात करें, तो यहाँ पे तो अभी तक गोल्ड के अंदर स्टिल जो है वो बाइंग ही देखी जा रही है, क्योंकि ये करेक्शन है, जो करेक्शन गोल्ड की मार्केट ने कंप्लीट कर ली है, और वो मैंने आप लोगों को बता दी है कि वो किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो इसके अंदर ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि यूएसए और ईरान के ऊपर। अब देखिए, रात को ट्रंप ने एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट दी है कि मुझे जो ईरान के सदर जो जिनकी डेथ हुई थी, तो उनकी जगह उनके बेटे ने जो है वो हेल्प लिया है। और जो वो ट्रंप है उसने कहा है कि मुझे ये बिल्कुल भी बात काबिल कबूल नहीं है कि ईरान खामनेई की जो पॉलिसीज़ हैं उसको जो है वो आगे बढ़ाया जाए या उनकी फैमिली में से कोई लीडर बने। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी मज़ीद कुछ दिन जंग जो है ये चल सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ऑयल और के अंदर जो मेजर मूवमेंट आप लोगों को नज़र आ सकती है, क्योंकि उन लोगों ने जो मेजर ऑयल की सप्लाई थी जहाँ से आती थी बहरे अब्नूस, वो बंद कर दिया है। और उसके ऊपर बड़ी उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दी है कि भाई अगर कोई भी जहाज़ इस बॉर्डर को क्रॉस करेगा तो हम उसके खिलाफ जो है वो लाजमी कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक तो यही है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि क्या होगा। लेकिन ये चीज़ें मज़ीद दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, संवरती नहीं है। अभी जब तक ये आलमी कानून के मुताबिक जो है ये नहीं चलेंगे दोनों ममालिक, तब तक ये इसी तरीके से ही होता रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि गोल्ड को जो है वो बड़ा सेफली ट्रेड करना है, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो गोल्ड के अंदर एक घंटे की कैंडल कम से कम 1000 2,000 पिप की बन रही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे काउंट करके भी दिखा देता हूँ कि ये कैंडल की बात करें तो ये कम से कम भी जो है वो तकरीबन कुछ 1600 पिप की कैंडल है। एक कैंडल, एक घंटे में गोल्ड 1600 पिप ड्रॉप, मतलब एक घंटे में 1600 पिप ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपने 0.01 की ट्रेड लगाई है वहाँ पे, तो वो तो $160, या तो आपका अगर आपका अकाउंट ही $100 का, या तो वो एक ट्रेड के अंदर डबल हो जाएगा, या फिर वो एक ही ट्रेड के अंदर, क्योंकि एसएल तो हम लोग लगाते नहीं हैं, या तो फिर वो एक ही ट्रेड के अंदर जो है वो उसका अकाउंट वॉश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरह की कंडीशन के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जो है वो वेट कर जाए। अब ये जब तक ये जंग वाला मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, कोई और पेयर देख ले यार, यूरो देख ले, पाउंड देख ले, जीबीपी जेपीवाई पे चले जाए, मतलब बहुत अच्छे पेयर है यार, वो टेक्निकली वर्क कर रहे हैं, उनके ऊपर काम कर ले। लाजमी गोल्ड के ऊपर करना है। तो आई होप सो आप लोगों को जो मेरे बात समझाने की कोशिश की है वो समझ आ गई होगी। और इस वीक के अंदर मेरा प्रॉपर प्लान है कि मैं आप लोगों को कुछ करेंसीज के एनालिसिस दूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा गोल्ड से हट के ना करेंसीज की तरफ जाएँ, ताकि आप लोग ये थोड़ा लॉस करना कम कर दें। तो बाकी आप लोग कम्युनिटी को जो है वो लाजमी ज्वाइन किया करें। मैं कम्युनिटी के अंदर जो है वो सिग्नल्स वगैरह देता रहता हूँ, तो वहाँ पे मैं बाकायदा अपडेट करता रहता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।